प्यारे बच्चों, काले मेघा पानी दे इस संस्मरण के इस भाग में हम आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लड़के बदन पर एक जांघिया या लंगोट बांधे गाँव में, गलियों में, कस्बों में घूमते हैं और सबसे पानी की मांग करते हैं। काले मेघा पानी दे। गंगा मैया की जयकारे के साथ ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गांव, गलियों, कस्बों में रहने वाली महिलाएं जो पानी को संजो के उन्होंने रखा है वह पानी उन पर डालती हैं। ये क्यों हो रहा है सब? क्योंकि वर्षा ऋतु का समय आ गया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं है। इससे त्रस्त होकर भारतीय समाज, जो कि एक उत्सव धर्मी है, उत्सव धर्मी अर्थात किसी भी परेशानी में वह हार नहीं मानता। आगे बने तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देके, अर्थात अगर सही तरीके से बारिश हो जाती है तो ठीक, अन्यथा उसका कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई कर्मकांड वह ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर यही है वह इंद्र सेना। इंद्र सेना अर्थात इंद्र की सेना। इंद्र वर्षा के देवता, वह बच्चे अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं। उनका कहना है कि उन पर जो पानी फेंका जाएगा तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। तो ऐसा मानते हुए सभी लोग, गांव की जो महिलाएं हैं या कस्बे की जो औरतें हैं, वो रखे हुए पानी को उन पर डालती हैं और उसमें पानी में वे बहुत उछल कूद करते हैं, कीचड़ में लथपथ होते हैं और गंगा मैया मतलब काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह की पंक्ति कहते हुए, इस तरह के गीत गाते हुए वे आगे चलते चले जाते हैं। अच्छा, लेखक को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो आर्य समाजी सोच के हैं या आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वे किशोरी सभा के उपमंत्री भी हैं। उन्हें ये सब चीज़ें अंधविश्वास लगती हैं। वह सिरे से इसे इनकार करते हैं। कहते हैं जब पानी की इतनी कमी है, पानी इतनी मुश्किल से सहेज के रखा गया है, उस पानी को इंद्र सेना या इस मेढक मंडली पर डालकर पानी को व्यर्थ क्यों करना। अच्छा, एक और बात, मेढक मंडली इन बच्चों को वो लोग कहते थे जो इनके नग्न स्वरूप या इस तरह से कीचड़ में लथपथ इनको होते देखकर चिढ़ते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इन्हें मेढक की तरह इन्हें उछल कूद करने वाला मानते थे, इसलिए मेढक मंडली कहते थे। लेखक रहते थे अपनी जीजी के साथ। जीजी चूँकि उनसे उनके माता पिता से बड़ी थी उम्र में, लेकिन उनका अपने बच्चों से ज़्यादा स्नेह लेखक पे था। तो लेखक उन्हें जीजी कहते थे और उन्हीं के साथ रह रहे थे। जीजी उन्हें सब तरह का पुण्य प्राप्त हो, उन्हें हर तरह की चीज़ें, मतलब बेहतर चीज़ें उनके भाग्य में आएँ, इसलिए हर तरह के तीज त्यौहार में उन्हें सम्मिलित करती। ना चाहते हुए भी लेखक को सभी कार्य करने पड़ते। अब चाहे दिवाली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, हर छठ हो, कोई भी त्यौहार हो, उन्हें अपनी जीजी के साथ लगकर सभी कार्य करने ही होते थे। लेखक का बालमन इन सब चीज़ों को तब भी मान लेता था, लेकिन जब मेढक मंडली पर पानी डालने की बात आई तो लेखक उसे सिरे से इनकार करते हैं। जीजी बहुत समझाती हैं, लेकिन वह नहीं मानती। फिर अपने कांपते हुए कदमों के साथ वह, जब जीजी उन्हें कहती हैं पानी डालने के लिए, वो मना करते हैं। वो कांपते हुए कदमों के साथ जाके मेढक मंडली पर पानी डाल देती हैं और लेखक ये सब देखते रहते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर जीजी और लेखक में थोड़ा सा नाराज़गी चलती है, लेकिन आखिर में जीजी उन्हें अपने प्यार से समझाते हुए कहती हैं कि देख भैया, इस तरह से बुरा ना माना कर, तेरे अलावा और है कौन मेरा। अगर हम दान, ये एक तरह का अर्घ है जो हम इंद्र देव को दे रहे हैं, तो जब हम अर्घ देंगे या दान करेंगे किसी चीज़ का, तभी हमें वह चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी।
तो और ऋषि मुनियों ने भी इसको महत्ता को बताया है। तो लेखक इससे नाराज़ होते, कहते ऋषि मुनियों को बदनाम ना करो जीजी, आप अपनी बात को बताने के लिए उन लोगों का सहारा ले रही हो। तो उसके बाद क्या होता है, लेखक और जीजी में बहस होती है। जीजी कहती हैं कि देखो, मैंने तो मदरसे का मुंह नहीं देखा, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं गई भी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हमें अच्छा गेहूँ उगाना है तो हमें 4-5 सेर बढ़िया गुणवत्ता का और इतनी मात्रा में गेहूँ मेड़ों में डालना होगा, तभी एक अच्छी तरीके से हमें गेहूँ प्राप्त हो पाएगा। तो ये भी एक तरह की पानी की बुआई है जो कस्बों में, गाँवों में, गलियों में हो रही है। जब हम पानी देंगे तो मेघ हमें उसका 4 गुना 8 गुना करके वापस लौटाएंगे। ये बात जीजी करती हैं। लेकिन जीजी भी का बेटा है जो राष्ट्रीय आंदोलन में रह चुका है, तो जीजी भी कभी कभी गांधी जी की बात किया कर देती हैं। और जो कि पुलिस उनकी लाठी खाया था जिस लड़के ने, इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर भी राष्ट्र भावना है। इस कारण वह गांधी जी का भी नाम लेती हैं और कहती हैं गांधी महाराज की बात वह अक्सर किया करती हैं। तो आगे क्या है, इन बातों को आज 50 बरस होने को आए हैं, पर जो क्या त्यों मन पर दर्ज हैं। इन बातों को जीजी और उनकी कन्वर्सेशन को 50 बरस हो रहे हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ लेखक कर रहे हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ और एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके और उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इन पंक्तियों को हम अगली कक्षा में व्याख्यायित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।